हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक क्लासेस। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपको यूजीसी जो नेट एग्ज़ाम्स है उसका जो स्टडी मटेरियल, एक रेलेवेंट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम जानते हैं कि इकोनॉमिक्स को ब्रॉडली टू टाइप से डिवाइड करते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया और सेकंड टाइप इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसका एक अहम रोल है। अगर लास्ट ईयर के ट्रेंड्स को देखें तो एवरी ईयर माइक्रो इकोनॉमिक्स से 20 to 25 क्वेश्चन आपके नेट के एग्जाम में रहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं इसका क्या मतलब है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो जो इकोनॉमिक्स है जिसमें हम एक इकोनॉमी की बात करते हैं, जो इकोनॉमी है वो एग्जिस्ट होती है बिकॉज ऑफ टू बेसिक फैक्ट, जिसमें पहला फैक्ट है कि ह्यूमन वांट्स फॉर गुड्स एंड सर्विस आर अनलिमिटेड और दूसरा है रिसोर्सेज आर स्कार्स। जब इस तरह की प्रॉब्लम हो, वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज स्कार्स है, तो हम अपना जो एक मैक्सिमम अटेनमेंट या मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वो अटेन नहीं कर सकते हैं। तो जो इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए सोसाइटी में, उसको हम नाम देते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब जो लॉर्ड रॉबिन्स ने जो अपने शब्दों में इकोनॉमिक्स की व्याख्या की है, आइए वो समझ लेते हैं। दैट इज इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स रिसोर्सेज विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। उन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है जिसके अंदर हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि जो एंड्स, जो वांट्स है और जो स्कार्स रिसोर्सेज है जिसके डिफरेंट यूज है, उनके बीच का किस तरह का रिलेशन है, ये स्टडी करेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर। तो जैसा हम जानते हैं कि जो एंड्स है, वांट्स है, वो हमेशा किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी कंज्यूमर की अनलिमिटेड होती है। अब कैसे वो इन अनलिमिटेड वांट्स को अल्टरनेटिव यूजेस रिसोर्सेज के साथ फुलफिल करेगा, वो उस तरह का ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी इकोनॉमिक्स के अंदर किया जाता है। इज इट क्लियर? देन व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? तो जैसा हम जानते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स अब ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक एक्शंस एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। एक पर्टिकुलर यूनिट की स्टडी करेंगे, एक इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करेंगे, जिसको माइक्रोस्कोपिक स्टडी भी कहते हैं। मतलब इन डेप्थ स्टडी होगी, इसमें ग्रुप स्टडी या होल इकोनॉमी की बात नहीं करेंगे। जब भी हम किसी प्राइस डिटर्मिनेशन, तो हम इंडिविजुअल फर्म की बात करेंगे। एक सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन की बात करेंगे तो हम एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर फॉर एवर, किसी वस्तु के लिए एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की क्या डिमांड होगी। तो इस तरह का एग्जांपल, इस तरह का स्टडी, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। आइए अब समझते हैं डिमांड और क्वांटिटी डिमांड के बारे में। इस वीडियो में हम बेसिक कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर। तो कंज्यूमर बिहेवियर, डिमांड क्या होता है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमांड्स, डिफरेंट जो थ्योरीज, प्रिंसिपल है डिमांड या यूटिलिटी से रिलेटेड, वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में समझते हैं कि इससे जो बेसिक टर्म जो यूज होने वाले हैं उनका मीनिंग क्या होगा। जैसे डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड। तो डिमांड क्या होता है? डिमांड इज द अमाउंट ऑफ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर will purchase at given prices during a period of time। एक अमाउंट ऑफ कमोडिटी जो कंज्यूमर परचेज करेगा गिवन प्राइसेस पे एक पीरियड ऑफ टाइम में। जी, यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज हमने ध्यान देनी है, दैट इज पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम 1 मंथ हो सकता है, 6 मंथ हो सकता है, 1 ईयर हो सकता है, 1 डे हो सकता है। तो एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कितना परचेज करेगा, कितना अमाउंट परचेज करेगा इंडिविजुअल गिवन प्राइसेस पे, उसको हम कहेंगे डिमांड। और क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा? इज द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच कंज्यूमर प्लान टू बाय एट अ पार्टिकुलर प्राइस। ये एक पार्टिकुलर प्राइस पे कितना करेगा। डिफरेंट प्राइस लेवल हो सकते हैं, डिफरेंट प्राइस लेवल पे कितना डिमांड कर रहा है, वो कितनी क्वांटिटी डिमांड हो रही है, उसको हम कहेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस अगर इंक्रीज हो गया तो इंक्रीज होने के साथ उसके डिमांड पे क्या चेंज आ रहा है, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड। कितनी क्वांटिटी आप परचेज करेगा। अगर डिमांड, अगर प्राइस बढ़ गया, अगर प्राइस कम हो गया, तो वहां पे कितना वो चेंज कर रहा है अपनी डिमांड को, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड। कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या है? डिमांड फंक्शन बेसिकली इज द रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एंड द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस इट।
वो डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं जो क्वांटिटी डिमांडेड को इन्फ्लुएंस करते हैं। इस तरह का रिलेशनशिप जो हमें बताए उसको डिमांड फंक्शन कहते हैं। जैसे क्वेश्चन के माध्यम से हम देखेंगे कि व्हाट इज द क्वांटिटी डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स। मान लो कोई एक्स कमोडिटी है, उसका प्राइस ये भी एक फैक्टर हो सकता है जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करे। आई स्टैंड्स फॉर इनकम, इनकम भी होती है, इनकम के चेंज होने के साथ भी डिमांड में चेंज आता है। और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो सकता है, जिस तरह से जैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया या सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गया, उनके प्राइस के चेंज होने के साथ भी उस वस्तु के डिमांड पर फर्क पड़ता है। आने वाले लेसन में ये भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उसका रिलेटेड गुड्स का प्राइस चेंज होने से किसी वस्तु के डिमांड में चेंज आता है। टेस्ट प्रेफरेंसेस हो गया, कि कभी जब कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो जाता है तो वो शिफ्ट हो जाता है, कि डिमांड में चेंज आ जाता है। तो ये और भी फैक्टर हो सकते हैं जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हो। तो क्वांटिटी डिमांडेड का इन फैक्टर के साथ किस तरह का रिलेशन है, ये हमें बताएगा डिमांड फंक्शन। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डिमांड। अब जो डिमांड कंसेप्ट हमने डिस्कस किया उसके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, डिफरेंट टर्म हैं उसके लिए। इंडिविजुअल डिमांड है, जैसे इंडिविजुअल डिमांड क्या हो गया, गुड्स बाय ए सिंगल कंज्यूमर, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर है वो गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड करेगा उसको हम इंडिविजुअल डिमांड कहेंगे। मार्केट डिमांड, जब बहुत सारे वहाँ पे इंडिविजुअल्स है वो जो डिमांड कर रहे हैं उनका अगर हम समेशन कर दें तो उनको हम कहेंगे मार्केट डिमांड। नेक्स्ट इज डायरेक्ट डिमांड एंड डेराइव डिमांड। डायरेक्ट डिमांड क्या होगी, जब हम कंज्यूमर गुड्स की डिमांड करेंगे वो होती है डायरेक्ट डिमांड, मतलब उस ऐसी डिमांड जो हमारी सेटिस्फैक्शन को डायरेक्टली सेटिस्फाइड करे हमें, जिसे हम कंज्यूम कर सकते हैं, डायरेक्टली हम उसको कंज्यूम करके अपने लिए एक सेटिस्फैक्शन जो होती है वो अचीव कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट डिमांड। अब डेराइव डिमांड होती है जो डायरेक्टली हमारी डिमांड तो सेटिस्फाइड या हमारे जो वांट्स होते हैं उसको सेटिस्फाइड नहीं करती है, बल्कि इनडायरेक्टली, जैसे एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसका डिमांड करता है प्रोड्यूसर, तो जो प्रोड्यूसर होता है वो उसको कंज्यूम नहीं करता डायरेक्टली, उसके थ्रू वो क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, और गुड्स एंड सर्विसेज जो है फिर कंज्यूमर की डिमांड को पूरा करती है या उनकी वांट्स को सेटिस्फाइड करती है। तो जो इंटरमीडिएरी है बीच में, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है, जो डायरेक्टली कंज्यूम नहीं हो रहा है, तो उनकी जो डिमांड हुई प्रोड्यूसर द्वारा, उस डिमांड को हम कहेंगे डिराइव्ड डिमांड। There are some goods which are demanded by individual to satisfy their wants directly, but for using them to produce other consumer goods which directly satisfy their wants। बल्कि जिस गुड्स की हम डिमांड करते हैं उनसे तो हम डायरेक्टली सेटिस्फाइड तो नहीं कर सकते वांट्स को, बट उन वस्तुओं का यूज हम करते हैं अदर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो डायरेक्टली कंज्यूमर को सेटिस्फाई करती है देयर वांट्स। तो जो डिमांड हुई उन वस्तुओं के लिए, जैसे फैक्टर प्रोडक्शन है, उनको हम कहेंगे डेराइव डिमांड। नेक्स्ट इज प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड होता है अमाउंट ऑफ कमोडिटी अ पर्सन इज विलिंग टू परचेज एट गिवन प्राइस। एक पर्टिकुलर प्राइस पे एक जो इंडिविजुअल है या कंज्यूमर है वो किसी गुड्स या कमोडिटी का कितना अमाउंट परचेज करना चाहता है, उसको कहेंगे प्राइस डिमांड। नेक्स्ट इज इनकम डिमांड। अब ये क्या हो गया, जब गिवन इनकम लेवल पे, एक गिवन इनकम लेवल है कंज्यूमर का, उस पर वो कितनी डिमांड करना चाहेगा किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को, उसको हम कहेंगे इनकम डिमांड। क्रॉस डिमांड, तो यहाँ पे वो प्राइस जो रिलेटेड प्राइस था उसकी बात हम यहाँ पे करेंगे। क्रॉस डिमांड फॉर ए कमोडिटी डिपेंड नॉट ऑन इट्स ओन प्राइस बट ऑन द प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स। उससे रिलेटेड जो गुड्स होंगे, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो सकता है या सब्स्टिट्यूट गुड्स हो सकते हैं, उसके प्राइस में फ्लक्चुएशन होने से उस मतलब कमोडिटी एक्स पे क्या फर्क पड़ा उसकी डिमांड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू।